तो हमारे पास एक बॉडी यानी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है और इसकी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कहाँ पे होगा उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कंसीडर किया है जिसमें 1 से n तक पार्टिकल्स है और हमने कंसीडर किया कि जिस पार्टिकल की मास m1 है उसकी पोजीशन वेक्टर r1 है। जिस पार्टिकल की मास m2 है उस पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर r2 है। इसी तरह से हर एक पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर हमने डिनोट किया है। और एक बात कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे जितने सारे पार्टिकल्स है सब पार्टिकल्स के ऊपर एक फोर्स अप्लाई हुआ है और इसके लिए हर एक पार्टिकल को एक वेलोसिटी मिल गया है। इन्हीं सारी बातों को हमने साइड पे लिख लिया है। Let m1, m2, m3 dot 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 mn equal to masses of the particles of the system r1 vector, r2 vector, r3 vector dot 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 rn vector equal to position vector of the respective particles f1, f2, f3 dot 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 fn equal to internal force acting on the particles and v1, v2, v3 dot 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 vn equal to instantaneous velocity of the particles। तो अगर m1 मास की पार्टिकल के ऊपर f1 फोर्स अप्लाई हुआ है तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार f1 को हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ m1 पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी तरह हमने सारे पार्टिकल्स के ऊपर अप्लाई हुआ फोर्स निकाल लिया और इन सारे इक्वेशंस को हमने जोड़ दिया तो हमको मिलेगा f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट 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 प्लस fn इक्वल टू d dt ऑफ m1 v1 प्लस d dt ऑफ m2 v2 प्लस डॉट 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 प्लस d dt ऑफ mn vn। एडिशन ऑफ सारे फोर्स को हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ f सफिक्स i मतलब i नंबर का पार्टिकल, i का वैल्यू हो सकते हैं 1 से n तक इक्वल टू d dt ऑफ m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डॉट 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 प्लस mn vn। इसको टोटल फोर्स भी कह सकते हैं। f इक्वल टू d dt ऑफ m1, इस v1 को लिख सकते हैं d dt ऑफ r1 क्योंकि चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी प्लस m2 d dt ऑफ r2 प्लस डॉट 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 प्लस mn d dt ऑफ rn। f इक्वल टू d dt को लेते हैं कॉमन, हो गया d2 dt2 ऑफ m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डॉट 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 प्लस mn rn। f इक्वल टू सिस्टम की सारे मास ऊपर से और नीचे से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको नाम दिया इक्वेशन 1। अगर हमने मान लिया कि सिस्टम की सारे पार्टिकल्स की मास एक पॉइंट पे कंसंट्रेट है और उस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर rcm है तो उस पॉइंट के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन होगा f इक्वल टू सारे मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट मास ऑफ द सिस्टम। इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। चलो अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं। r इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डॉट 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 प्लस mn rn होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn। r इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डॉट 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 प्लस mn rn होल डिवाइडेड बाय कैपिटल M। यहाँ पे कैपिटल M है टोटल मास ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास कैपिटल R वेक्टर इक्वल टू 1 बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम कैपिटल M समेशन ऑफ m i r वेक्टर i।
I का मान 1 से n तक हो सकता है। This is the expression for position vector of center of mass for n particles. नेक्स्ट वीडियो पे हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है तो देख सकते हैं। थैंक यू।